CAA के बारे में आपको पढ़ना है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA आज जो 2024 में एक कानून बना है। इसके पहले यह क्या था? इसके पहले यह था CAB, अर्थात यह एक अधिनियम के रूप में था। जब इसे पहली बार पेश किया गया 2019 में लोकसभा में पास होने के लिए, तब यह क्या था? CAB था, अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट बिल। क्या था ये? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। किंतु अभी यह CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अर्थात एक कानून का रूप धारण कर चुका है। अब यह एक कानून है और यह कानून किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है। अभी हाल ताज में एक एंकर जी न्यूज के उन्होंने बताया कि आर्टिकल 9 और 10 आपको नागरिकता का अधिकार देता है, जबकि यह गलत बात है। जो हमको नागरिकता का अधिकार देता है वह आर्टिकल 5 है, क्योंकि आर्टिकल 5 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर भारत की नागरिकता, अर्थात भारत में रहने वाले लोग संविधान जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से भारत की नागरिकता उनको मिल गई। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है कि यदि आप किसी गलत गतिविधि में संलिप्त हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है संघ सरकार। आर्टिकल 11 यह कहता है कि संसद नागरिकता के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। तो मित्रों, इसी आर्टिकल का उपयोग करके संसद ने क्या किया? CAA को लाया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लाया है। अब बात ये आती है कि इस CAA में आखिर है क्या? यह इतना चर्चित क्यों है? कारण क्या है? तो इस एक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग था उसको वहां पर प्रताड़ित किया गया था, धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई, छिनैती किया गया, कई तरीके से मानसिक टॉर्चर किया गया धर्म के आधार पर, क्योंकि यह वर्ग यहां पर क्या था? अल्पसंख्यक था, बहुत ही कम मात्रा में था। तो इसलिए इस एक्ट के अंतर्गत संघ सरकार ने इन लोगों को जो वहां से धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए, वहां से भागकर भारत में शरण लिए अपनी जान बचाकर किसी तरीके से, तो उन्हीं लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है इसमें CAA में। अब कुछ यूट्यूबर यह भी कह रहे हैं कि यह तो गलत है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 का वायलेशन कहाँ है? ये आर्टिकल 14 हमें ये बताता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप कि किसी बिजनेस को करने के लिए आप पाकिस्तान में जाते हैं, वहां पर निवास करने लगते हैं, किंतु यदि धर्म के आधार पर, क्योंकि वह एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर धर्म के आधार पर आपको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया जबरन, तो अब ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? भाग कर आप पुनः इंडिया में आए। क्यों इंडिया में आए आप? किसी अफगानिस्तान या बांग्लादेश में क्यों नहीं गए? क्योंकि ये सब कंट्रियां भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, वहां पर जाने के बाद भी उनके साथ यही स्थितियां होती, तो वह उस कंट्री में आया जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, अर्थात भारत में। तो जब वो भारत में आया तो भारत में उसे विधि के समक्ष समानता ही तो दिया गया। आर्टिकल 14 का वायलेशन कहां से आई है? अभी तात्कालिक स्थिति यदि देखा जाए मित्रों, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय पाकिस्तान में जो हिंदू आबादी थी वह 20.5% थी 2011 की जनगणना के आधार पर।
उस समय 20.5% थी, किंतु 1947 से 1988 आते आते अब वहां पर हिंदू आबादी जो है वह मात्र 1.6% बची है। इससे स्पष्ट होता है कि इन इस्लामिक कंट्रियों में इस वर्ग के खिलाफ, जो वहां पर अल्पसंख्यक वर्ग है, उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जिससे विवश होकर यह भारत में शरण लिए। उसी तरीके से यदि आप अफगानिस्तान में चले जाएं, वहां की स्थिति और भी दयनीय है। वहां पर हिंदू वर्ग मात्र 1% बचा हुआ है, सिर्फ 1% से भी कम। किसी किसी शहरों में अगर आप जाएंगे, कहीं पर 40, कहीं पर 50, इस तरीके से आपको मिलेंगे। बांग्लादेश में सिर्फ 7.95% यह वर्ग बचा हुआ है, हिंदू वर्ग। शेष धर्म के आधार पर प्रताड़ित करने के कारण वह भी पलायन कर गए। ये स्थितियां हैं। इस स्थिति में, ऐसी अवस्था में, यदि संघ सरकार ने CAA के अंतर्गत इन लोगों को, अर्थात कौन लोग, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, हिंदू और बौद्ध, ये जो 6 कम्युनिटी है, ये इन लोगों को इन इस्लामिक कंट्रियों में प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया इनके साथ। तो ये भारत में शरण लिए और अब संघ सरकार इनको CAA के अंतर्गत भारत की नागरिकता को देने की बात कह रही है। तो कहां यहां पे क्या गलत है? हाँ, यदि नागरिकता की बात की जाए कि पावर आपको कहां से मिलता है कि आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, तो यह आर्टिकल 5 में साफ साफ कहा गया है कि भारतीय संविधान लागू होने के समय से ही आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। कुछ एंकर यह भी कहते हैं मित्रों कि भारत सरकार गलत तरीके से इस अधिनियम को लाया है। इसमें इन भारत में जो अल्पसंख्यक है, अर्थात मुस्लिम समुदाय को स्थान नहीं दिया गया। आप सोचिए कि जहां पर यह बहुसंख्यक है, अर्थात पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, जहां पर यह बहुसंख्यक है, तो वहां पर कैसे इनको प्रताड़ित किया जाएगा? थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आप भारत में हैं, आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर कोई यह कहे कि भारत में बहुसंख्यक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो यह कहां संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस आधार पर जो संघ सरकार ने इस एक्ट को लेकर आई है, यह उचित, सही है। अब यदि पूरे वर्ल्ड की बात कर ली जाए, तो जो सबसे बड़ा समुदाय है वह है ईसाई समुदाय। ईसाई समुदाय पूरे वर्ल्ड में 238 करोड़ के लगभग है, तथा दूसरा बड़ा समुदाय जो इस्लाम धर्म के फॉलोवर हैं वह 191 करोड़ है। तीसरा सबसे बड़ा समुदाय वह हिंदू धर्म है जो पूरे वर्ल्ड में 116 करोड़ है, तथा चौथा समुदाय बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म पूरे वर्ल्ड में 50.7 करोड़ के आसपास है।